हवा पानी ये हम सब निसर्ग की देन है, बुद्धिज्म की देन है। जब 5वीं 6वीं शताब्दी थी तब बुद्धिज्म में पहाड़ों का, वनों का, पेड़ों का बहुत आदर मान सम्मान होता था और इसी वजह से भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो वन में ही हुआ था, फॉरेस्ट में ही हुआ था। तो शायद आज उसी सुंदरता को देखते हुए दर्द हो रहा है कि जो हमारा अरावली पर्वत है वो 100 मीटर से जो कम की चोटी रहेंगी उस पे खनन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो शायद हमारी जो पर्वत माला रहती है उनको खनन करे तो शायद निसर्ग के ऊपर हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको इंजर हो सकता है। बुद्धिज्म में इसका क्रिटिसाइज भी होता है कि निसर्ग को हानि ना हो। बुद्धिज्म ये नहीं कहता, बुद्धवाद ये नहीं कहता। जब महाबोधि महाविहार को बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हो चुका था तो महाबोधि महाविहार आज जो स्थान है वो एक ट्रीज की वजह से है और उसका एक रिसोर्सेस है हमारा अरावली पर्वत को, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी पहाड़ियों चोटियों में ही हुआ है। तो इसीलिए अरावली पर्वत का खनन करना शायद लोगों में नाराजगी है। बहुत से लोग इसमें आंदोलन भी कर रहे हैं, नाराजगी भी है। जो अरावली पर्वत की चोटी है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ऐसी दिशा की ओर जाती है। कहीं अरवली चोटी ऊपर है तो कहीं नीचे है, पर जो नीचे अरवली पर्वत होंगी उस पे खनन कर सकते हैं, मतलब खुदाई वगैरह कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो शायद प्रोजेक्ट बनाना जरूर अच्छी बात है, पर एक बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाना, निसर्ग को हानि पहुंचाना ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक डिस प्रोजेक्ट है, ऐसी भी हमें मानना चाहिए। इसमें सरकार को भी अहम भूमिका लेनी चाहिए, ना कि इस जैसे प्रोजेक्ट को साथ देनी चाहिए और ना ही ऐसी प्रोजेक्ट लाना चाहिए। और जो यही समय है कि महाबोधि महाविहार अभी तक क्यों मुक्त नहीं हुआ, इसका रीजन यही है कि हमने अभी तक सच्चाई जानी ही नहीं है देश की, भारत की। नेपाल में जो बड़ी बड़ी चोटियां है उस पर भी बुद्धिज्म का छाया दिखता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, हरियाली ही हरियाली है, उधर भी बुद्धिज्म का छाया दिखता है। म्यांमार हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, मंगोलिया हो, उधर भी बुद्धिज्म का परचम है। तो इसीलिए चोटी को हानि पहुंचा के, शेड्यूल एरियाज को हानि पहुंचा के वहां पे विकास का दौर करना एक सही राय नहीं है। ऐसी तो भी लोगों ने अभी जताया है जो कि आंदोलन और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।